लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले अनी, इस लड़की को हम अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए ठाम्मी, ये तो आपकी मर्जी है ना। मैंने झनक को अपनी बीवी मान लिया है। सुन लिया आप सबने, इसने झनक को बीवी मान लिया है। तुम्हारा अच्छा है, मेरा इकलौता बेटा है, वो भी छीन लिया तुमने। बर्बाद कर दिया मेरे घर को। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा और ना ही आगे जाके चाहूंगी। और क्या कभी मैंने आपसे कहा कि मैं इन्हें आप सबसे दूर ले जाना चाहती हूँ? तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये लोग है ना तुम्हारे सपोर्ट में, हमेशा वकालत करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन लड़की, तुम भी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम हमारे बेटे को हमसे दूर नहीं कर सकती हो। सुना तुमने? और अब सभी मिलकर झनक को ही सुना रहे हैं, जैसे कि वो इन सब के खिलाफ गई हो। खिलाफ तो उनका खुद का बेटा गया था, पर क्रोध झनक पर है सबका। और आप अभी रहने दीजिए, आप कुछ भी मत बोलिए, वरना ये तो है ही तैयार इस लड़की को ले जाकर शादी करने के लिए। करने दीजिए इसे अपनी मनमानी, देखते हैं और कितना गिर सकता है हमारा बेटा। मां, सर उठा के जीना और गिरना, इसके बीच का अंतर मैं अच्छे से जानता हूं। ओ, आज जाके तुम्हें अंतर समझ में आया? बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। लेकिन आपको फिर भी शक है, पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतना गिर चुके हैं, इतना नीचे गिर चुके कि आपको लगता है कि दुनिया में हम सब खैर, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है। शट अप! मां, देख रही है, ये पोता है आपका। क्या क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं सबके सामने आपको बेनकाब नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको बुरा लगेगा। और सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगेगा क्योंकि आप मेरे बाबा हैं। तो अभी ये बातें यहीं पे रहने देते हैं, बाद में बात करें। तुम अपने बाबा को ब्लैकमेल कर रहे हो? मां, मैं इतना बेशरम भी नहीं हूं कि बाबा को ब्लैकमेल करूं। लेकिन ये अच्छे से जानते हैं इन्होंने क्या किया है। अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया है आपने। बस! ये बाप के काम पे उंगली उठा रहे हो तुम। हर एक प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिक्स। लेकिन आप जिस तरह से वकालत करते हैं ना, उसमें एथिक्स, मॉरल, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इन सब से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसे पढ़ाया लिखाया मैंने इस दिन के लिए। और आज अनी पहली बार सबके सामने इस कदर बगावत करता है शुभो के साथ। और झनक और भी चौंक तो गई है, पर आज मर्यादा का पर्दा भी कहीं न कहीं उठ चुका है बोस परिवार के बीच से। पर तभी बिपाशा, अनी, ये सब डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हाँ, मैं भी यहाँ पे ये सब डिस्कस करने नहीं आया हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप सबके सामने बाबा की बेइज्जती हो जाए और आप सब बाबा पे तरस खाएं। लेकिन अगर बार बार मुझ पे अटैक किया जाएगा तो मैं कब तक चुप रहूंगा? इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर आप सबको प्रॉब्लम है तो मैं झनक को लेके कहीं और चला जाऊंगा। और अगर आप सब सहमत हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं है। क्यों टाइम नहीं है तेरे पास? हाँ, किसी ने तुझे डराया धमकाया या नहीं? नहीं ठाम्मी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने फैसला ले लिया है, मैं ये शादी 21 तारीख को करूंगा। इक्कीस? इतनी जल्दी आनी? अनी, कोई हो या ना, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। तेरी मीनू पीछे और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। और आज सबके सामने एक छोटौन ही है
जो अब भी भरोसा और हिम्मत दोनों दिखाता है अनी के प्रति। अगर वो कुछ बोल रहा है तो कुछ तो वजह होगी। हमें ताकत नहीं है कि घर में कुछ बदल सके, लेकिन तेरे साथ तो खड़े रह सकते हैं ना। छोटन, मुझे पता है आप मेरे साथ रहोगे हमेशा। भले ही घर वालों के हिसाब से मैं गलत हूं, लेकिन आप मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं जान के अन्याय नहीं कर सकता। आओ, जान के क्या नहीं कर सकते? अन्याय तो कर चुके हो तुम। घर की बहू घर छोड़कर जा चुकी है और यहां तुम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो। यह अन्याय नहीं है तो और क्या है? अन्याय की बात आप मत कीजिए। आपने बहुत पहले से इसे मेड बना के रखा था, लेकिन ये भी सृष्टि मुखर्जी की बेटी ही है। आपके कह देने से ये मेड नहीं बन जाएगी। और आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? ठीक है ना, सृष्टि मुखर्जी की बड़ी बेटी के साथ बात नहीं बनी तो क्या हुआ? सृष्टि मुखर्जी की छोटी बेटी से शादी कर रहा हूं मैं। That's very cheap. आप लोगों का स्टेटस मेंटेन रहेगा। आप लोग बाहर जाके कह सकते हैं कि देखो मेरा बेटा, उसने सृष्टि मुखर्जी की बेटी के साथ ही शादी की थी। सो चल, कोई बात नहीं है, लेकिन शादी तो मैं करके रहूंगा और इस शादी का सारा खर्चा मेरे ऊपर। आप लोग बस बताइए कि आप लोग इस शादी का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, और अगर बनना चाहते हैं तो बस इनविटेशन लिस्ट भेज दीजिए। हमें किसी को इनवाइट नहीं करना। पर आज शुभो अब अनी की एक भी बात से सहमत नहीं। अनी की ये शादी की बात ही बकवास सी लगती है उसे। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी शादी से राजी है क्या, जो लोगों को बुलाएंगे? ऑलरेडी इतना तमाशा हो चुका है और बेइज्जती नहीं करवानी हमें। माँ, ये सब तमाशा मेरी वजह से नहीं हुआ है। जो भी ड्रामा हुआ है ना, जो भी तमाशा हुआ है, ये आप लोगों की वजह से हुआ है। मुझे ब्लेम मत कीजिए। तो अब हमें इस लड़की को इस घर की बहू मानना होगा। मेम साहब, आप भी तो इस घर की बहू हैं। हमने भी तो आपको इस घर की बहू माना है। हो सकता है मुझे भी प्रॉब्लम हो। मैंने कभी मना किया? कभी भी अपना डिसअप्रूवल दिखाया मैंने? तो आपको झनक को इस घर की बहू मानने में क्या प्रॉब्लम है? क्या लगता है आपको कि आप परफेक्ट हैं? कभी कुछ गलत नहीं किया है? हमेशा आप सही हैं? हाँ, ये लगता है आपको? मैंने कभी आप पे इल्जाम लगाया है? नहीं ना? तो आप क्या मानती है क्या नहीं मानती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तू क्या पागल हो गया, अंधा हो गया क्या तू? हाँ, तुझे इस लड़की की गलतियां नजर में नहीं आ रही हैं? और जहां आज बिपाशा को ऐसा तमाचा मारा है अनी ने, वहीं अब लाल बिपाशा के बीच बचाव में आता तो है, पर अनी आज किसी का भी सुनने वाला नहीं। अरे इसने अर्शी को घर से निकलवा दिया है। दादा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अर्शी इस घर से इसकी वजह से नहीं गई है, मेरी वजह से गई है। मैंने गलत किया है और मैं इसे सबके सामने स्वीकार कर रहा हूं ना। हाँ, ये सच है कि मैंने अर्शी को धोखा दिया है, मैंने चीट किया है उसे, लेकिन यह भी सच है कि मैं झनक से प्यार करता हूं और मैं इससे शादी करूंगा जितनी जल्दी हो सके। जनक, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलोगे नहीं? नहीं बड़ माँ। जनक, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम इस घर में आई इस इरादे से थी। दादा, और आज झनक के प्रति सभी की धारणा धीरे धीरे बदलने सी लगी है। जहां वो ही सबको अब गुनहगार लगती है, अनी नहीं। पर ये तो होना था झनक के साथ, क्योंकि उसने अब अनी का हाथ जो थामना चाहा, पर उसे ये नहीं पता कि इस दरमियाँ और क्या क्या से गुजरना पड़ेगा उसे, और कौन कौन सी चुनौती अभी और उसे झेलनी है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।